Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamid Usama from Aspire College Machhiwal campus. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे और इसके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे और लाइफ कहते किसे हैं और उसका डिफरेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन में जाने से पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का मतलब पढ़ेंगे। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज अ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है बायो और लोगस का मतलब होता है लोगी। तो बायो का मजीद हम मीनिंग करते हैं, बायो कहते हैं लाइफ को और लोगी कहते हैं स्टडी को। जब हम इसकी डेफिनेशन को इकट्ठा करते हैं हमारे पास डेफिनेशन आती है द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर हम ये लिख दें कि स्टडी ऑफ लाइफ लिख दें तब भी बायोलॉजी की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होगी। जब हम मुकम्मल डेफिनेशन लिखनी है तो प्रॉपर डेफिनेशन ये लिखेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। आगे हमारे पास आती है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट कहते किसे हैं? बायोलॉजिस्ट कहते हैं जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी स्टडी किसको करते हैं? कुछ कहते हैं कि लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बेटा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को स्टडी करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ डेड, डीप, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को वो डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक लिविंग थिंग्स हूं, मेरे अंदर प्रॉपर डाइजेशन हो रही है, प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जब हम एक बोर्ड की बात करते हैं नॉन लिविंग है, ठीक है, तो जब हम अपनी नॉन लिविंग है, अगर मैं लिविंग हुई नॉन लिविंग, अगर मैं अपनी सारी चीजें काट के इसमें मुंतकिल कर दूं ये लिविंग थिंग हो जाएगा और मैं नॉन लिविंग थिंग हो जाऊंगा। आगे हमारा है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ के एस्पेक्ट्स क्या हैं। जब हम लाइफ की बात करते हैं कहते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिहाज से कुछ खास किस्म के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें से कुछ आंसर क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मतलब क्या है। तो दूसरा होता है व्हाई शुड देयर बी लाइफ, कि लाइफ जिंदगी क्यों जरूरी है। ये तो वो सवाल हो गया ना, किसी बच्चे से पूछो बेटा आपका दिमाग क्यों है, आपकी आंखें क्यों दी है, आप आंखें क्यों कर रहे हो, आपकी दिमाग क्यों है आपके पास। ये वो सवाल है जो बायोलॉजी के दायराकार से दूर होते हैं। बायोलॉजिस्ट किसको स्टडी करते हैं? उसको करते हैं हाउ लाइफ वर्क, कि जिंदगी वर्क कैसे करती है, जिंदगी काम कैसे करती है, बायोलॉजिस्ट इस पे स्टडी करती है। तो ये वो सवाल होते हैं जो बायोलॉजी के दायराकार से दूर होते हैं। तो फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दीज क्वेश्चन आर नॉट टेकन बाय बायोलॉजिस्ट, कि बायोलॉजिस्ट सवालों को लेते ही नहीं है एंड दे आर लेफ्ट, उसको छोड़ देते हैं। फिर इन सवालों को कौन जवाब देते हैं? सवालों को जवाब देते हैं फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजी कहते हैं गॉड, जो रिलीजियन इस्लाम की जो स्टडी करते हैं, इस्लाम को स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं थियोलॉजिस्ट। फिर वो अपनी रोशनी में फिर इसका जवाब देते हैं। अब हम आते हैं आगे लाइफ के ऊपर। लाइफ की जब हम बात करते हैं, लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो जैसे पॉइंट है, एक कंसेप्ट दिया गया, उन्होंने कहा जितनी भी बायोलॉजी की बुक उठा के देख लें, आपको बायोलॉजी की तो प्रॉपर डेफिनेशन नजर आएगी लेकिन लाइफ की प्रॉपर डेफिनेशन नजर नहीं है। तो लाइफ की डेफिनेशन क्या है? एक डिफरेंस बताया गया उन्होंने, इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो वाज़ेह फर्क होता है उसको हम लाइफ कहते हैं। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो बायोलॉजिस्ट लाइफ को स्टडी करते हैं, तो वो नॉन लिविंग को स्टडी करते हैं। मतलब जब हम बात करते हैं कि एक लकड़ी है, चेयर है, ठीक है, उस जैसे एसी की बात करते हैं हम, एसी हमारी अगर एसी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए तो हमारी लाइफ नहीं खत्म होगी। जब हम अगर बात करें पानी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए, लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारी लाइफ से खत्म हो जाए तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके खत्म होने या कम होने, ज्यादा होने से लाइफ में असर नहीं पड़ता, तो लिहाजा उनको स्टडी नहीं किया जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके कम होने से भी असर पड़ता है, बायोलॉजी उसको स्टडी करते हैं। अगर हम धुएं की बात करें, अगर दुनिया में धुआं ज्यादा हो जाए तो लाइफ खतरे में पड़ सकती है, तो लिहाजा हम बायोलॉजिस्ट धुएं को भी स्टडी करेंगे। तो कुछ लाइफ के कैरेक्टर्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं, तो हम उसको बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं।
उससे पता चलेगा कि कौन लिविंग थिंग्स है, कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। सबसे पहला फैक्टर ये है, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास चेयर है, उसकी दो टांगे ऊपर लगा दूं, दो टांगे नीचे लगा दूं, इतना बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम लिविंग थिंग्स की एक कान उसे कहते हैं सर पे लगा दें, एक कान दाएं बाएं लगा दें, तो वो क्या होगा, वो बुरा लगेगा। तो क्या होते हैं, मुकम्मल हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गेनिज्म। दूसरा, दे आर कॉम्प्लेक्स, कि पेचीदा होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ह्यूमन के बारे में बात, ह्यूमन बैक्टीरिया की, ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया सिंपल है। लेकिन अगर बैक्टीरिया को भी बनाना पड़े तो उसको बनाने के लिए भी हमें लाखों करोड़ों एटम चाहिए, तो लिहाजा वो सिंपल ना, वो भी कॉम्प्लेक्स हो। दे कंटेन वन और मोर देन वन सेल्स, के एक या एक से ज्यादा सेल मुश्किल होते हैं। जो एक सेल मुश्किल होते हैं उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक से ज्यादा मुश्किल होते हैं हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं, ठीक। तो यूनिसेलुलर को हम मजीद कहें तो प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, मल्टी सेलुलर को हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं, जो कि हम 9th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं। उसके बाद 4 पे दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, यानी कि इसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। कोई आपसे पूछ लेता है कि आपकी 2 आंखें क्यों हैं, आप उसे कह सकते हैं कि मेरी 2 आंखों के जीन्स हैं। कोई पूछे 2 कान क्यों हैं, आप उन्हें कहेंगे मेरे 2 कानों के जीन्स हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए में मौजूद होते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं आगे उसमें जाके क्या क्या चीजें बनाते हैं। उसके बाद दे कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल भी किया जाता है, उनको कैरी आउट भी किया जाता है। जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज होने का खदशा है, अगर ग्लूकोज कम हो जाए तब भी नुकसान है। तो लिहाजा कैरी आउट इसलिए लिखा गया है, अगर कैरी आउट कंट्रोल इसलिए लिखा गया, कंट्रोल ना होगा तो उसके ज्यादा होने से भी खदशा था और कम होने से भी खदशा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का, जैसे मेटाबॉलिज्म है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक। उसके बाद दे मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, की इनकी सलाहियत होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। उसके बाद एक्वायर यूज एनर्जी, वो हर चीज, वो हर फूड जो आप खाएं जिसमें एनर्जी हो वो फूड कहलाती है, ठीक है। फूड जब हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ये क्या है, वो एनर्जी की फॉर्म है जो उनकी बॉडी को एनर्जी देती है। दूसरा है कैन ग्रो इन साइज, क्या साइज बढ़ती है, जैसे आप देख ले बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा उसका साइज बढ़ता जाता है, तो लिहाजा क्या है, वो अपनी साइज को बढ़ाएगा। दूसरी बात है दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनमें पेरेंट्स दोनों की खुसूसियत बच्चों के अंदर होती है, वो सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं, अपने माँ बाप जैसे होते हैं। आखिर में पॉइंट जो है दे रिस्पोंड टू चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट, चेंज एनवायरनमेंट, कि अपने एनवायरनमेंट को वो चेंज करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये सारे 10 कैरेक्टर्स जो हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके अंदर नहीं होंगे वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। तो लिहाजा यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाती है ऑल कैरेक्टर पोजेस टू डिक्लेयर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये 10 में कोई 1 2 3 भी पॉइंट मिस हुए तो वो क्या होगा, डिजीज कॉज होगी, वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वो एबनॉर्मल होगा। जिसके अंदर पाए जाएंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके अंदर नहीं पाए जाएंगे वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।